नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। हाईकोर्ट ग्रुप डी के फॉर्म 27 जून से भरना स्टार्ट हो रहे हैं। 27 जून जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो, आप बिल्कुल डिले ना करें और जल्द ही अपना फॉर्म लगा दें। जो भी एस्पायरेंट हैं इस भर्ती को लेके, जब से भर्ती आई है, रिटन एग्जाम के साथ साथ उनकी क्यूरियोसिटी इंटरव्यू के लेके भी काफ़ी बढ़ रही है। इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स कितने होंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, और भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो उनको दूर करने हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि इंटरव्यू को लेके आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपको, क्योंकि पहले रिटन एग्जाम है, तो आपको इंटरव्यू की टेंशन ना लेने की बजाय आपको पहले रिटन पे फोकस करना चाहिए। ये जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि इंटरव्यू के बारे में बताओ, तो भाई आपकी क्यूरियोसिटी जायज है, लेकिन इंटरव्यू वही बच्चे देने जाएंगे जिनका रिटन में सिलेक्शन होगा। आपको रिटन पे ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, इंटरव्यू के बारे में आपको जानना है, जो आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो वाजिब है। तो मैं आपको नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें बताऊंगी। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो भाई हाई कोर्ट ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा क्लियर नहीं किया है कि भाई इतने पासिंग मार्क्स तो चाहिए ही इंटरव्यू में। तो हम नॉर्मली चीजों को समझेंगे कि भैया पहले तो है रिटन एग्जाम, है ना। एक तो है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो है वो 85 मार्क्स की होगी। ओके, 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश और जीके। इन 85 मार्क्स की आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूं 1 जुलाई से। 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से हाईकोर्ट ग्रुप डी का डेडिकेटेड बैच हम शुरू कर रहे हैं स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर। ये डेडिकेटेड बैच होगा जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होगा, ठीक है। जितने भी एस्पायरेंट हैं जो हाईकोर्ट ग्रुप डी के एस्पायरेंट हैं, आपका जो सिलेबस है उसी के ऊपर बेस्ट आपको कंटेंट दिया जाएगा। और 1 जुलाई से हम अपना बैच शुरू करने वाले हैं। शुरू के जो 100 विद्यार्थी हैं उनको हम फी में विशेष छूट देने वाले हैं। तो आप अगर एस्पायरेंट हैं ग्रुप डी के, तो आप कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स में आओ, ताकि आपको फी में विशेष कंसेशन मिले। 85 मार्क्स। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको 34 मार्क्स लाने हैं। किस किस को लाने हैं? और 38 मार्क्स किस किस को लाने हैं? किसकी बात हो रही है? रिटन एग्जाम की बात हो रही है। तो भैया 34 लाने हैं SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन को 34 पासिंग मार्क्स चाहिए। अदर जो कैटेगरीज हैं उनको चाहिए 38 मार्क्स। ये तो है 85 में से। अब बारी आती है 85 नंबर का रिटन एग्जाम है, 15 नंबर का इंटरव्यू है। आपका जो इंटरव्यू है वो 15 नंबर का होगा, ठीक है। लास्ट की जो टोटल मेरिट बनेगी, टोटल मेरिट बनेगी 100 नंबरों की। अब हाईकोर्ट ने अपना नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 100 में से, ठीक है, 100 में से 40 नंबर किन किन को चाहिए? SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, इनको 40 नंबर चाहिए। ठीक, कितने में से? 100 में से। एक्स सर्विसमैन को 5% एक्स्ट्रा भी इसमें विशेष छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 45 नंबर आपको चाहिए अदर कैटेगरीज वालों को। अब आप खुद दिमाग लगा लो कि 85 में से 34 और 38 मांगा है, इसका मतलब आपको 15 में से कम 6-7 नंबर तो लाने ही हैं। 15 में से 6-7 नंबर तो आपको इंटरव्यू में लाने ही लाने हैं। क्या आप ये नंबर नहीं लाओगे तो क्या आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन हमने इससे आइडिया लगाया है कि 34 से 38 नंबर 85 में से मांगा था रिटर्न के लिए, और 100 की मेरिट में से इन्होंने 40 और 45 कहा। इसका मतलब 6 से 7 नंबर आपको लाने ही हैं, किसमें? इंटरव्यू में। तो 6-7 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है।
मैम इंटरव्यू कैसे होगा, कौन लेगा, क्या हाई कोर्ट के जज साहब बैठेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट से किसी जज साहब को बुलाएंगे, नहीं। सेशन या सिविल न्यायाधीश, ठीक है, सिविल कोर्ट का कोई भी एक जज साहब बैठेंगे, उस पैनल में 3-4 लोगों का एक पैनल होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा। ये कोई आईएएस आरएस का इंटरव्यू नहीं है, ना ही ये कोई एसआई भर्ती का इंटरव्यू है, ये एक सहायक कर्मचारी का इंटरव्यू है। क्या आपसे जिस तरह से आरएस आईएएस में एनालिटिकल व्यूज पूछते हैं कि इस परिस्थिति में आप होते तो आप क्या डिसीजन लेते, नहीं, हमें डिसीजन मेकिंग वाले लोग नहीं चाहिए, हमें तो सेवाभावी लोग चाहिए। सहायक कर्मचारी का काम होता है सहायता करना, असिस्ट करना ऑफिसर्स को, जो भी पीए होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको, एलडीसी यूडीसी जो होते हैं उनको, ठीक है, रीडर होते हैं उनको असिस्ट करने का काम है, उनको सेवाभावी लोग चाहिए। तो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, इंटरव्यू में क्योंकि वो आपके नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी कर चुके होंगे रिटन एग्जाम लेकर, अब उनको आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट करना है। इंटरव्यू में आपसे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपका ड्रेस कोड देखा जाएगा, वो भी नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बन ठन के जाना है, वो साधारण कपड़ों में। आपकी पर्सनैलिटी के टेस्ट में आपसे पर्सनल सवाल, नाम, पिताजी का नाम, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। अच्छा, आपने कहा कि मैं तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की कोई विशेष बात पूछ सकते हैं, या आपके आसपास के एरिया की कोई विशेष बात पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और विशेष बातें आपसे नहीं पूछी जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, क्या करंट के मुद्दों पर भी हमसे बात होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही नॉर्मल आपका इंटरव्यू रहेगा। कोई बहुत, कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम 15 नंबर का इंटरव्यू में तो पूरी धांधली चलेगी, तो 15 नंबर में लोग पास हो जाएंगे क्या, आप खुद दिमाग लगाइए। भाई आप किसी एग्जाम की बेटा तैयारी ही नहीं कर रहे हो, उससे पहले ही आप दिमाग में निगेटिविटी लेकर आ रहे हो कि वहां तो पूरी धांधली होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 3-3 एग्जाम क्रैक किए हैं, 2 एग्जाम्स, 2 पोस्ट में एक को छोड़ चुकी हूँ, दूसरी पे अभी मैं हूँ, 3 एग्जाम मैंने क्रैक कर लिए। मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी में कुछ धांधली हुई है, मैं ऑनेस्टली एग्जाम दिया और सिलेक्शन हुआ है, और मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का होता है ना। तो आप प्लीज इस नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए कि इंटरव्यू में तो धांधली होगी। ये 15 में से 16 नंबर तो दे नहीं सकते, कितने नंबरों पे होगी, 15 में से 16 तो नहीं देंगे, 15 में से तो 15 ही दे सकते ना मैक्सिमम। प्लीज इस निगेटिविटी को बाहर निकालिए। बहुत सारे एस्पायरेंट हैं जिन्होंने ये बात मुझसे पूछी है, प्लीज इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत साधारण सा इंटरव्यू हो रहा है, आरएस आईएएस का इंटरव्यू नहीं है ये। और जैसे ही आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड भी और भी चीज़ें वो आपको बताऊंगी। अभी आपको इंटरव्यू पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं जब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे तब से ही मैं फॉर्म लगा दूंगा, उसके अलावा मैं अपने डॉक्यूमेंट बनवा लूंगा, मैं नया कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लूंगा, ठीक है, ताकि आगे जाके डीवी में मुझे प्रॉब्लम नहीं आए। चीज का विशेष ध्यान रखें। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होगा। इंटरव्यू में 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। ये जो पोस्ट है आपकी, जो टोटल पोस्ट है ना 5670 पोस्ट है, तो इनके 3 गुना लोगों को इंटरव्यू में कॉल करेंगे। जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी इंटरव्यू से रिलेटेड जो आपने पूछी हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप में से जो बच्चे आरएसएस भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड ऑल सब्जेक्ट्स का बैच और टेस्ट सीरीज दोनों स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर अभी चल रहा है। अभी अगर आप स्मृति कूपन कोड लगाते हैं, आपको फी में 80% ऑफ मिलेगा। 1 जुलाई से 4th ग्रेड हाई कोर्ट ग्रुप डी की का जो डेडिकेटेड बैच है ऑल सब्जेक्ट्स का, हिंदी, इंग्लिश और जीके, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लें। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस भर्ती के एंड तक हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।